अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज बनाएंगे गाजर का हलवा। तो सीज़न है गाजर का, क्यों नहीं गाजर का मज़ेदार सा हलवा बनाएं। तो मैं बनाऊंगी बहुत ही डिफरेंट तरीके से आज गाजर का हलवा। ऐसा हलवा कि जो खाएगा बार बार खाएगा। तो मैंने गाजर को अच्छे से धो के, छील के, काट के पतीले में ऐड कर लिया है। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी पानी। पानी इतना ही ऐड करें जिसमें हमारी गाजर अच्छी तरह से गल जाए। आप सोच रहे होंगे कि गाजर को कश नहीं किया, तो इसे कश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार तरीके से बनने जा रहा है गाजर का हलवा। तो देखिए, मैंने पतीले को रख दिया है चूल्हे पे और अब पानी को जोश आने का वेट करेंगे। जोश आने के बाद क्या करेंगे ये तो हम आपको बताएंगे बाद में ही। तो चलते हैं आगे, रेसिपी को देखिए, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ये देखिए, उबाल आ चुका है। हम इसे मज़ीद उबलने देंगे, इतना उबालेंगे कि गाजर अच्छी तरह से गल जाए और बहुत ही आसानी से मैश हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप, पानी खुश्क हो चुका है। पानी खुश्क होने पे मैंने जो है इसको मैश कर लिया है। मैशर की मदद से आप मैश कर सकते हैं। अगर मैशर आपके पास अवेलेबल नहीं है, जैसा कि मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसके साथ मैश कर लिया। किसी भी तरह से मैश कर सकते हैं, असल प्रॉब्लम है मैश करना। तो ये देखिए, अब इसमें मैं दूध ऐड कर रही हूँ और ये 4-5 इलायचियाँ इसमें खुशबू के लिए ऐड कर रही हूँ। 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। इसमें चीनी आप कम ही यूज़ करें क्योंकि गाजर मीठी होती है, तो ये बहुत कम मीठा लेती है। तो अब इसे मिक्स करते हैं अच्छी तरह। चूल्हे पे चढ़ा दिया है और अब इस दूध को हम इसमें एक और चीज़ में ऐड करूँगी, वो मैं आपको बता दूँ। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप जो है इसमें, ये देखिए अभी ये नहीं हुआ है, इसमें आप खोया इस तरीके से भी डाल सकते हैं। ये देखिए, खोया मैंने इसमें खुद बना दिया। कैसे बनाया है, मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड किया दूध में और दूध फट गया। जब दूध फट गया तो वो बहुत ही दानेदार हो गया। ये देख सकते हैं, आपको दाने नज़र आ रहे हो जैसे कि सूजी के दाने हो। इसमें इस तरह का दानेदार सा बन गया है दूध फटने के बाद। तो दूध जब मैंने ऐड किया तो उसमें मैंने ऐड कर दिया गुड़, क्योंकि गुड़ जो है रेड गुड़ ऐड करें, सफ़ेद गुड़ नहीं, उससे जो है दूध नहीं फटता है। तो रेड गुड़ ही आप ऐड करें। तो अब ये खुश्क हो चुका है इसका दूध और अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रही हूँ। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है और अब इसको मैं घी में पकाऊंगी। ये देखिए, आप हस्बे ज़रूरत जो है ऑयल ऐड कर सकते। मैंने 1 कप ऐड किया है इसमें घी, और आप चाहें घी ऐड करें, ऑयल ऐड करें, देसी घी ऐड करें, नो प्रॉब्लम, जो भी मर्ज़ी ऐड करें। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है हमारा हलवा। ऐसा हलवा बनेगा कि आपको ये किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं लगेगा। इतना मज़ेदार हलवा हमारा रेडी होने जा रहा है। ये देखिए, अब इसकी मैं घी में अच्छी तरह बुनाई करूँगी। तो जनाब, घी में भूनने के बाद इसके कलर को आप देख सकते हैं कितना लाल हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये इसने घी छोड़ दिया है और उस वक्त तक आपने इसको भूनना है घी में जब तक कि ये अपना घी जो है वो छोड़ ना दे। और अब इसकी मैं गार्निशिंग कर रही हूँ। गार्निशिंग में कटे हुए बादाम और कोपरे के साथ कर रही हूँ। आप चाहें काजू पिस्ते के साथ, जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी आप चाहें गार्निशिंग कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लिंक को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।